नमस्कार दोस्तों, आर के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक पारिवारिक व दिल छू लेने वाली कहानी, जीवन का सच। सुनंदा आज नीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। सिंपल सी साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, कंधे तक बिखरे कुछ ढीले से बने जूड़े उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। जब भी वह बाहर निकलती, लोग फप्तियाँ कसते, बड़े बुजुर्ग कहते जरा भी लिहाज नहीं रह गया, देखो तो कैसी बनी संवरी घूमती है। दरअसल 5 साल पहले सुनंदा के पति का देहांत हो गया था। किशोर वय के 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा छोड़ गए थे। सुनंदा के पति की मौत अत्यधिक नशा करने से हो गई थी। वो कई तरह के नशे का आदी था। पास में कोई जमा पूंजी थी नहीं, जो भी कमाते नशे में उड़ा देते। पति की मृत्यु के बाद सुनंदा के सामने बच्चों का भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा। आप तो शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि बुरे समय में सब साथ छोड़ देते हैं। सुनंदा के भी 2 देवर थे जो अच्छी नौकरी में थे। एक तो विदेश में नौकरी करता था और सास ससुर भी थे, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मायके में भी माँ बाप नहीं थे। 2 भाई थे, पर उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। सुनंदा पढ़ी लिखी थी, उसने खुद अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी। थोड़ा बहुत बच्चों को ट्यूशन वो पहले से करती थी। फिर उसने स्कूल में आवेदन पत्र दिया और उसका चयन हो गया। उसने राहत की सांस ली। 40 साल की छोटी सी उम्र में उसने दोनों बच्चों के परवरिश का बोझ अपने ऊपर ले लिया। स्कूल भी वो ऐसे सादे कपड़ों में साधारण तरीके से जाती थी। स्कूल में उसके साथ की टीचर्स अच्छे से तैयार होकर आती थी। सुनंदा का मन तो करता था, लेकिन क्या करे, समाज और परिवार की बंदिशें उसे ऐसा करने नहीं देती थी। सह टीचरें उससे कहा करती थी कि तुम भी तैयार होकर आया करो, लेकिन सुनंदा टाल जाती। लेकिन फिर एक दिन प्रिंसिपल ने सबको हिदायत दी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप सभी टीचर्स अच्छे से सलीके से तैयार होकर आएं। अब सुनंदा सोच में पड़ गई कि क्या करे। दूसरे दिन सुनंदा दबे रंगों को छोड़कर हल्के से गुलाबी रंग की साड़ी में हल्का सा मेकअप करके गई तो स्कूल में सब भौचक्के होकर देखने लगे। कितना रूप निखरा था। वैसे सुनंदा सुंदर तो थी ही, सह टीचर्स ने खूब तारीफ की। ऐसे ही रहा कर सुनंदा। सुनंदा बोली, अरे तुम लोग नहीं जानती, आज सास कैसे ताने मार रही थी। और तो और हमारी काम वाली कह रही थी, बहू जी ऐसे मत तैयार होकर बाहर जाया करो, तुम ये सब करके अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हारा पति नहीं है, लोग क्या कहेंगे। सुनंदा की प्रिंसिपल बहुत अच्छी थी। वो सुनंदा के काम से बहुत संतुष्ट थी। उनको सुनंदा से हमदर्दी होने लगी थी और एक रोज़ सुनंदा को पास बुलाकर बैठाया और बहुत हिम्मत और तसल्ली दी कि यदि पति की मृत्यु हो गई तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। वो नशे का आदी था। उसने तो अपनी जिम्मेदारियों को समझा नहीं कि मेरे ना रहने पर मेरे परिवार और बच्चों का क्या होगा, और यदि तुम पढ़ी लिखी ना होती तो तुम्हारा और बच्चों का क्या होता। जब सब कुछ तुम संभाल रही हो तो खुशी खुशी जी क्यों नहीं सकती। क्यों इच्छाओं का गला घोट कर रहना। मुझे पता है सबको अच्छे कपड़े में और अच्छे से तैयार देखकर तुम्हारा भी मन करता होगा कि मैं भी अच्छे से रहूं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इसलिए अच्छे से तैयार होकर आया करो। बोलने दो जो कोई जो भी बोलता है। तुम जब परेशानी में थी तो मदद करने तो कोई नहीं आया। प्रिंसिपल की ऐसी बातें सुनकर सुनंदा में धीरे धीरे आत्मविश्वास पैदा होने लगा। अब वो रोज़ थोड़ा सा तैयार होकर स्कूल आने लगी। प्रिंसिपल रोज़ उसकी प्रशंसा करती और आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती। इस तरह सुनंदा आत्मविश्वास से भर गई और वह अच्छे से तैयार होने लगी। उसका रूप तो जैसे दिन दिन निखरता जा रहा था। आज उसकी मेहनत और लगन ने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया। बेटे की नौकरी लग गई और बेटी पीएचडी पूरा करने के करीब है। अब सुनंदा को देखकर ये नहीं लगूं कि ये वही 5 साल पहले वाली सुनंदा है। गजब का बदलाव और आत्मविश्वास आया है उसमें। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जीवन और मरण तो ईश्वर के हाथों में है। फिर यदि पति की मृत्यु किसी वजह से हो जाती है तो यह कहाँ तक तर्क संगत है कि पत्नी सारी उम्र अपने आप को सभी खुशियों से मरहूम रखे।
कभी साज श्रृंगार ना करे, कभी खुशी ना हो, कभी अच्छे कर्मों में शामिल ना हो, उसको भी तो जीने का हक है। पति की मृत्यु में उसका कोई योगदान नहीं है, तो फिर ऐसी सज़ा क्यों? कब समाज ऐसे घटिया रस्म रिवाज से बाहर आएगा? बदलाव बेहद ज़रूरी है। अब सुनंदा के बच्चे कहते हैं, माँ अब नौकरी छोड़ दो, बहुत कर लिया, हम लोग कमाने लायक हो गए हैं, कब तक नौकरी करती रहोगी? लेकिन सुनंदा अभी भी नौकरी कर रही है। प्रिंसिपल से उसका बड़ी बहनों सा प्रेम हो गया है और उनसे एक प्रेरणा भी तो मिलती है सुनंदा को। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।